शिव योगी सुख दुख से रहित रहते हुए प्राय केवली चिन्मात्र स्वरूप में स्थित होकर अपने बाह्य कार्यों को संपन्न करते हैं। ऐसे में उन्हें सुख दुख की संवेदना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने सभी शारीरिक और मानसिक सुख दुख का त्याग कर दिया है। सुख दुख बाह्य वृत्तियों से विमुक्त वह केवली अवस्था में रहकर संसार के कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसे योगियों के लिए शिव सूत्र में महादेव कहते हैं कि वह अपने भीतर सतत आनंदित रहते हैं तथा स्थिर रहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप से सच्चिदानंद स्वरूप उनकी प्रत्येक श्वास और कण कण में व्याप्त हो जाता है। सुख और दुख को बाह्य विषयों की तरह तटस्थ भाव से देखते हुए वह योगी शिव स्वरूप होकर वस्तुतः उनसे छुटकारा पाते हुए जीवन मुक्त की दशा में विचरण करते हुए जगत का कल्याण करते हैं। ये बड़ा प्यारा सूत्र था। हमने आणोपायन अध्याय 3 के 35वें श्लोक तद्विमुक्तस्तु केवली ही 67वें सूत्र का श्रवण किया। अब हम आणोपायन अध्याय 3 के 36वें श्लोक मोह प्रतिसंहस्ततु कर्मात्मा 68वां सूत्र कहता है, मोह प्रतिसंहस्तस्तु कर्मात्मा। मोह का पुंज मन क्रियाशील है। मोह का पुंज क्या है? वो है क्रियाशील मन। मोह का पुंज क्रियाशील मन है। मोह जहाँ जाकर के ठहरता है वो क्रियाशील मन है। वो रोता है, भीतर भीतर मन रोता है। ये रोएगा। जैसे ही आप इस मार्ग पर चलोगे ये तो रोएगा। ये अकेला नहीं होना चाहता, भीड़ में रहना चाहता है और भीड़ में रहना चाहता है, तथापि सबसे ज्यादा अकेला होता है। आप देखो, जो लोग सबसे ज्यादा भीड़ में हैं वो सबसे ज्यादा अकेले हैं। मैं अपनी कई बहनों से मित्रवत बातें करती हूँ, तो मैंने उनकी जिंदगी में देखा है कि अच्छे माँ बाप हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा है, कोई उनकी फ्रेंड सर्किल भी अच्छी है, सोशल मीडिया भी उनकी अच्छी है, कोई उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी यदा कदा अकेलापन फील करते हैं और फिर निराश होते हैं, दुखी होते हैं। समझ में नहीं आता कि अब कैसे पार निकलेंगे। और वो पूछ किससे रहे हैं? हम जैसे लोगों से जो अकेले ही रहते हैं, जो अपने भीतर में एकदम अकेले हैं। भीड़ में रहने के बाद भी आप अकेले हो। आप हम जैसे लोगों से इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आप अकेले हो जाएंगे उसी दिन वास्तविक भीड़ आपको प्राप्त होगी।
जिस अपनापन की आप तलाश कर रहे हो वो आपको तभी प्राप्त होगा। आप अपने माता पिता से जिस प्रेम की अपेक्षा करते हो, अपने मित्रों से, अपने भैया बहन से, अपने परिवारीजनों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, जो भी आपका जीवन है जहाँ तक भी है, वहाँ जो प्रेम आप चाहते हो, वहाँ जो सच्चाई आप चाहते हो, वहाँ से जो श्रेष्ठता आप चाहते हो, वो आपको तभी प्राप्त होती है जब आप उस जीवन में पहुंच जाते हो। जब तक आप उस जीवन में नहीं पहुंचे हैं तब तक आपको ये प्राप्त नहीं होगा। आपको अकेला होना सीखना होगा। और रोएगा मन, उसे रोने दो, क्योंकि आज ये रोएगा तो इसको समझ में आएगा भीतर किसी को समझ में आएगा कि जो रो रहा है वो मन है और जो कृपापूर्ण है वो परमात्मा है, वो आत्मस्वरूप है। मैं मन के हाथ की कठपुतली नहीं हूं, मैं परमात्मा के हाथ का खिलौना हूं। इस मन को रोने दो और अपने आप को इस मन से मुक्त करो। जैसे जैसे ये मन रोएगा आपको कहीं उस तत्व का आभास भी होगा जो आपके लिए कृपापूर्ण है। वो आप पर कृपा इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि आप मन के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। आपने मन को इस प्रकार ओढ़ लिया था कि आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं रही थी, परमात्मा की कृपा आप तक पहुंच ही नहीं